नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा आपने मेरा थंबनेल देखा है, सीक्रेट्स ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं और सब जो डिस्कशन होगा इसी बात पे होगा। ये वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसको 15-20 मिनट में कोशिश करेंगे फिनिश करने की। और ये मैं इसीलिए इसको शुरू करना चाह रहा था सबसे पहले, क्योंकि यही बेस है स्टॉक मार्केट का। जो बेस है ना, बस वो यही है। जो सीक्रेट्स मैं आपसे शेयर करने वाला ना अभी, बस यही है पूरा मार्केट। आप इसको फॉलो करेंगे, इसके प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप एक प्रॉफिटेबल सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। बिना इसके गाड़ी नहीं चलेगी आपकी। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, जो बहुत सारे राइटर्स हैं, जो बहुत सारे गुणी लोग हैं हमारी इंडस्ट्री के, सबके जो वर्ड्स हैं उन सबका एक कॉम्बिनेशन करके मैंने एक शीट बनाई है जिसमें 24 पॉइंट्स नोट किए गए हैं, जिसके जिससे जिसको फॉलो करने से आप एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। मैंने भी इसी प्रोसेस को फॉलो किया है, वही सेम प्रोसेस मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। पॉइंट नंबर 1, ये आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी सब आप ले सकते हैं। पहला पॉइंट है, डोंट ट्रेड एवरी टाइम, वेट फॉर सेटअप। सक्सेसफुल ट्रेडर्स वेट फॉर सेटअप। इसका ये जो लिखा हुआ है इसमें, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि बार बार ट्रेड करने की कोशिश ना कर रहे हैं। किसी ने फ़ोन पे बता दिया, किसी से पूछ लिया आपने, न्यूज़ पे देख लिया आपने, उड़ती उड़ती खबर आ गई, कोई कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ गया, कुछ आ गया, तो आपने उसको फॉलो करके ट्रेड कर लिया। ऐसा नहीं करना है। आपको एक सेटअप फॉलो करना है अपना। जो भी आप फाइनल करेंगे, बहुत सारे सेटअप्स हैं, अभी हज़ारों लाखों सेटअप्स हैं, किसी एक सेटअप को पकड़ लें आप। एक सेटअप को ही हमने बार बार प्रैक्टिस करनी है, तभी हम एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। रोज आप अगर एक सेटअप चेंज करेंगे तो कुछ नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि आप ये काम नहीं करें। इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, डोंट ट्रेड एवरी टाइम, वेट फॉर सेटअप ओनली। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अभी चलते हैं हम सेकंड पॉइंट की तरफ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये लीजिए, सेकंड पॉइंट आ गया आपका। डोंट डू ओवर ट्रेडिंग बिकॉज लॉट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन एवरी ट्रेड। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपने ओवर ट्रेड नहीं करना है। जितना आपका कैपेसिटी है उसको एक बचा के, एक लिमिट में, उससे कम ही ट्रेड करना है आपने। मान लीजिए आपके पास 2 लोट का कैपेसिटी है, तो आप सिर्फ एक ही लोट से ट्रेड करें। आप 2 का मार्जिन यूज करके 4 से ट्रेड ना करें। कोशिश करें कि मार्जिन ट्रेडिंग ना ही करें। मार्जिन अपना जो आपका पैसा लगा है बस उसी में ही काम करें। उसमें से भी 50% ही काम करना है आपने, 100% नहीं करना है। 2 लोट का कैपेसिटी है आपका, तो आप 1 लोट से काम करें। दूसरे को आपने बचा के रखना है। एक दूसरा कभी लगाना ही नहीं है ट्रेड में आपने। ना ही उसकी एवरेज करनी है, ना ही उसका कुछ आपने रिस्क मैनेजमेंट करना है। कुछ नहीं करना, उसको फ्री रखना है। अगर आपके पास 4 लोट का कैपेसिटी है तो आप 2 से काम करो, 2 को फ्री रखो आप। ठीक है, हम तीसरा पॉइंट पे चलते हैं। मैं ज़्यादा एक्सप्लेनिंग में नहीं जाऊंगा। आप सब एक एक्सपीरियंस सब लोग हैं, पॉइंट समझ ही जाएंगे सारे जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ। तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, एक्सेप्ट स्मॉल लॉसेस टू अवॉइड बिग लॉसेस एंड गेट रेडी फॉर नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी। हम लोग क्या करते हैं कि जिस ट्रेड में लॉस होता है ना, उसको लेके बैठे रहते हैं, वेट करते हैं कि कुछ चमत्कार हो जाएगा, कोई न्यूज़ आ जाएगी, कुछ मार्केट रिवर्स कर देगा, उसका वेट करते हैं। अपना लॉस हम बुक नहीं करते। और जब प्रॉफिट आने लगता है किसी को, तो 2-4 रुपए में ही वो हिल जाता है उसका दिमाग, वगैरह बुक करो फटाफट निकलते हैं। ऐसा नहीं करना। इस पॉलिसी के आपके ऑपोजिट काम करना है। छोटे छोटे लॉसेस जो भी आपने लगाए, आप कोशिश करें 1:3 में ही काम करें। 1% का स्टॉप लॉस होगा, 3% का टारगेट होगा। 1% स्टॉप लॉस हिट होता है, आराम से प्यार से देकर निकल जाए आप, ताकि आप नेक्स्ट जो बिग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी 3% 4% प्रॉफिट लेने का, उसके लिए आप कैपेबल हो जाए। तो जितने भी छोटे छोटे लॉसेस उसको कवर करें, उसको एक्सेप्ट करें और उसमें से निकलने की कोशिश करें, उसको लेके ना बैठें। जब तक आप लॉस लेके बैठे रहेंगे, या दूसरा जो अपॉर्चुनिटी होगा आपके सामने से निकल जाएगा, आप काम नहीं कर पाएंगे उसमें। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 पे आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 4 है, डोंट डू रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको। मान लीजिए आपका लॉस हो गया एक ट्रेड में, आप उसको कवर करने के पीछे पड़े नहीं, उसी टाइम आपने दूसरा ट्रेड कर दिया बिना आपके सेटअप के फॉलो किए हुए।
मतलब लेने के बाद यही कि आपको अपना सेटअप से ही ट्रेड करना है। अगर सेटअप से आपको सेकंड ट्रेड मिलता है तो जरूर करें, लेकिन रिवेंज में आके ना करें कि नहीं मेरा सेटअप नहीं आ रहा, मैं तो भी सेकंड ट्रेड करना ही करना है क्योंकि मैंने लॉस बुक किया हुआ है तो उसको मैं प्रॉफिट में कन्वर्ट करूँ। रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। बार बार मेरे हर बात में ये है कि अपने आप अपने सेटअप को ही फॉलो करना है। अपने मेरे हर वर्ड पे यही वर्ड है कि जो भी आपका सेटअप है उस पर ट्रस्ट करें बस, और उसी ने ही आपको प्रॉफिटेबल बनाना है और किसी ने आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाना है। आपका सेटअप ही है जो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा, और एक प्रोसेस है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया, इसको फॉलो करें, धीरे धीरे अपने हैबिट्स के अंदर लाएं सब चीज़ें, और डेफिनेटली आप एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। पांचवा पॉइंट है टेक कंट्रोल ऑन योर ग्रीड। लालच पे कंट्रोल रखें अपने। मान लीजिए जो आपने सेटअप लगाया उस पर 1:3 आ गया है या 1:4, जो भी टारगेट आपने सेट किया है वो टारगेट आता है तो आप प्रॉफिट लेके निकलने की कोशिश करें। ये नहीं कि इसको बैठे रहें, इसको आगे से आगे के लिए ट्रेड करने के लिए और फॉर्मेट होता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की तरफ ट्रेल कर सकते हैं, पर बिगनर्स के लिए हम वो भी अवॉइड करते हैं कि आप उस चक्कर में पड़े नहीं। जैसे आपका टारगेट लगता है आप तुरंत ट्रेड से बाहर हो जाए 1:3 लेके। आप लालच में ना बैठे कि अभी और ऊपर चला जाएगा और ऊपर चला जाएगा, उसके चक्कर में आप जितना भी आपने प्रॉफिट लिया वो तो जाएगा जाएगा, प्लस उल्टा आपसे वो लॉस लेके जाएगा। तो जो भी लोग मेरी बातें सुन रहे होंगे वो सब बातें उनसे रिलेट हो रही होंगी। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि लालच में ये काम ना करें। ये लालच में काम करने वाला नहीं है, बिल्कुल माइंड सेट रिलैक्स करने वाला काम है, और तभी करें वरना ना करें। अभी हमारे 6 पॉइंट पे, ये 6 पॉइंट्स आपके सामने आ रहा है, सबसे समझ लीजिए जरूरी पॉइंट भी है ये डिसिप्लिन इज एवरीथिंग, ऑल सक्सेसफुल ट्रेडर्स कंट्रोल देयर इमोशंस। वही बात है जो मैं अभी ऊपर करके हटा हूँ, ये डिसिप्लिन जो है ना वो बहुत जरूरी है। आप जो भी सेटअप में आपके ट्रेड बनेगा वही डिसिप्लिन की बात की जा रही है, मतलब सेटअप जो सेटअप ही काम कर रहे हैं अपने। बहुत सारी स्ट्रेटजीज है मार्केट में, तो भरा पड़ा है, यूट्यूब चेक करेंगे, किसी को कुछ नहीं आता वो भी यूट्यूब चैनल खोल के बैठा हुआ है। तो अपना कोई भी सेटअप अपने दिमाग से फॉलो करें। कोई भी, मैं एक चीज़ और यहाँ कहना चाहूँगा कि कोई भी सेटअप 100% नहीं होता। 30-40% आ जाए ना आपका एक्यूरेसी तो आप भगवान का उसको आशीर्वाद समझे अपना, और उसी पे सेटअप से काम करना शुरू कर दें और बहुत अच्छा पैसा बनेगा। 30-40% एक्यूरेसी, इसी से ही आपको बहुत अच्छा पैसा बनेगा अगर आप डिसिप्लिन में चल रहे हैं तो। डिसिप्लिन ही सब चीज़ है इसके अंदर। जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, वो बिल्कुल अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके काम करते हैं। ये नहीं कि मतलब आउट ऑफ द सिलेबस वो जाएंगे ही नहीं, आउट ऑफ द सेटअप वो जाएंगे ही नहीं, जो सेटअप में आएगा वो उसी को करके खत्म करेंगे। तभी तो आप प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। अगर लॉस लेके बैठे हैं, प्रॉफिट वाले आप जल्दी बुक कर रहे हैं, लॉस आपका लंबा चली जाएगा, तो कहाँ से आपका डिसिप्लिन बनेगा, कहाँ से प्रॉफिट आएगा? कभी लाइफ में नहीं आने वाला। तो कुछ भी आप लाइफ में करें एक डिसिप्लिन से करें, और एक ही किक को बार बार प्रैक्टिस करें। जो ब्रूस ली ने बोला था ना, मैं एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस करना पसंद करता हूँ, ना कि 10,000 किक्स को अलग 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 टाइम में एक एक बार करना पसंद करता हूँ। तो एक किक आप सिलेक्ट कर लें, उसको 10,000 बार पंच कर प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली पैसा बनेगा आपका, ना बनने वाली बात ही कोई नहीं है। 7 नंबर पॉइंट है दोस्तों, ऑलवेज ट्रेड विद प्लान। मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता नहीं वीडियो 15-20 मिनट से ज्यादा लंबा हो, पॉइंट्स बहुत सारे हैं अभी। ऑलवेज ट्रेड विद प्लान, इफ कम आउट विद प्लान then you already defeated. You need to understand where you take entry, stop loss and target. Don't do without plan. इसमें मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जो भी आप ट्रेड करेंगे, पहले उसका ट्रेड करने से पहले आपको प्लान बनाना पड़ेगा। कहाँ पे आपका सेटअप बनेगा, कहाँ से आपको एंट्री लेना है, कहाँ से आपको एग्जिट लेना है, वो सारी चीज़ें आपको पहले प्लान करनी पड़ेंगी। ये नहीं कि जो भी कैंडल चल रहा है आप मार्केट में बैठे 9:25 पे 9:26 में जो भी कैंडल सामने आपने उसका बाय सेल बना दिया, ऐसा नहीं है। पहले उसको एक लर्न करें पैटर्न को, उसको देखें पैटर्न डाउन ट्रेंड में है या पैटर्न अप ट्रेंड में है या पैटर्न साइडवेज में है, उसके हिसाब से अपना प्लान करके ही ट्रेड करें। अगर आप विदाउट प्लान आ रहे हैं ना तो समझ लीजिए आप ऑलरेडी हारे हुए हैं, मार्केट में आप जीत नहीं पाएंगे। अगर आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, बिना प्लान के आप मार्केट में बैठे हो, तो समझ लीजिए यू आर ऑलरेडी डिफीटेड। आपको मतलब आप जीत नहीं पाओगे मार्केट से अगर आपके पास प्लान नहीं है तो। ठीक है, मैं चलता हूँ 8वें पॉइंट की तरफ। ये भी पॉइंट बहुत जरूरी है, सारे पॉइंट जरूरी हैं, आप प्यार से शांति से देखेंगे मजा आएगा आपको। ये लीजिए, डोंट गिव चैलेंज टू मार्केट बिकॉज मार्केट इज ऑलवेज राइट। आप कभी भी मार्केट को चैलेंज करने की कोशिश ना करें कि मार्केट आज
प्लस में बंद हुआ है तो कल सुबह जरूरी है कि ये गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, या कुछ भी आप ट्रेड कर रहे हैं उसमें चैलेंज कर रहे हैं मार्केट को, आप सेल की तरह बैठे हैं तो आपने चैलेंज कर दिया, नहीं इस पॉइंट से ये तो बाजार ने सेल कर ही देना है, मैं तो चैलेंज करता हूँ उस मार्केट को, यही मैंने लाइन लगा दी है चार्ट पे, यहाँ से तो मार्केट गिरनी चाहिए नीचे या यहाँ से मार्केट चढ़नी चाहिए ऊपर, इस तरह का चैलेंज ना करें आप। बार बार बात वहीं घूम के आएगी कि अपने सेटअप पे भरोसा करें, आपका सेटअप सेल पे बैठा रहा है तो सेल पे बैठे, आपका सेटअप बाय पे बैठा रहा है तो बाय पे बैठे। कभी भी मार्केट को चैलेंज नहीं करना है, बिल्कुल भी सोचे ना चैलेंज करने का, मार्केट सबसे ऊपर है। ये लीजिए 9 नंबर पॉइंट आ रहा है आपके पास। गिव योर बेस्ट पार्ट ऑफ टाइम टू लर्न स्टॉक मार्केट, नॉट टू अर्न एवरी टाइम फ्रॉम स्टॉक मार्केट। सक्सेसफुल ट्रेडर्स गिव देयर मोस्ट ऑफ टाइम टू लर्निंग ओनली। ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया गया है। आपको सुबह 9:15 से लेके शाम के 3:30 बजे तक मार्केट में लगातार नहीं बैठना है। मैं थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूँ, चार्ट ऊपर कर लेता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। एक सेकंड होल्ड करता हूँ मैं, ठीक है, अब चलते हैं नीचे। गिव योर बेस्ट पार्ट ऑफ टाइम टू लर्न स्टॉक मार्केट, नॉट टू अर्न एवरी टाइम फ्रॉम स्टॉक मार्केट। सक्सेसफुल ट्रेडर्स गिव देयर मोस्ट ऑफ टाइम टू लर्निंग ओनली। इसमें भी यही कहना चाह रहा हूँ मैं कि आप सारा दिन 9:15 से लेके 3:15 तक आंखें खराब करके मार्केट के सामने ना बैठे। आपका 1 घंटा बहुत है सुबह और 1 घंटा दोपहर को बहुत है। 2 घंटे मैं अपने लिए मैं 2 ही घंटे देता हूँ, मैं 2 घंटे से ज्यादा मार्केट देखता नहीं हूँ। तो 2 घंटे में आता हूँ, इतना ताबड़तोड़ फटाफट काम करते हैं कि मतलब तसल्ली हो जाती है। सुबह 9:15 बजे मैं पूरा इन करता हूँ और 10:15 बजे ऑफ कर देता हूँ। और कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जो 10:15 लेके मैं फिर 3:15 तक चलाता हूँ उसको, 3:15 देखेंगे इसको, लॉन्ग करते हैं या शॉर्ट करते हैं जो भी है, राइटिंग के पर्पज के लिए। वरना मैं सामने नहीं बैठता मार्केट के, स्टॉप लॉस लगाते हैं, टारगेट लगाते हैं, आ गया नहीं है तो नहीं, कोई बात नहीं। तो अपना जितना भी बेस्ट ऑफ द पार्ट है ना टाइम का, दिन का, वो लर्निंग में लगाएं आप। 2 घंटे मार्केट के लिए बहुत है अर्निंग करने के लिए, इससे ज्यादा समय नहीं देना आप, बाकी टाइम आप लर्निंग पे लगाएं, जितना लर्न करेंगे उतना ही अर्न करेंगे आप। बिना लर्निंग के तो अर्निंग होने वाली नहीं है। ये कोई नहीं बताएगा आपको, मार्केट मार्केट में सब बोलेंगे बैठो दिन रात सामने ट्रेड मारते जाओ, कोई फायदा ही नहीं है इसका। जितने आप कमाओगे शाम तक उतने चले जाने हैं। 10th पॉइंट है दोस्तों, मार्केट इज नॉट गोइंग एनीवेयर, इट इज ऑलवेज देयर। ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल जल्दबाजी में रहते हैं, एक हल्का सा भी ट्रेड डालने में ना, एक सेकंड, कभी 2 सेकंड लेट हो जाता है, कभी डिले हो जाता है, कभी एक्सचेंज की तरफ से मैसेज आ जाता है कि ये ट्रेड अभी नहीं हो पाएगा, इसमें कुछ ब्लॉकेज लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है, तो लोग घबरा जाते हैं, यार मेरा कैंडल जा रहा है ऊपर, मेरा तो ट्रेड ही नहीं हो पा रहा। तो कभी घबराना नहीं है, मार्केट कहीं नहीं जा रहा, आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अभी 5 मिनट बाद दोबारा से अच्छी उसी स्टॉक के अंदर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, लेकिन अपॉर्चुनिटी फाइंड करना आपको आना चाहिए, आपको अपने सेटअप पे भरोसा आना चाहिए। तो कहीं नहीं जा रहा मार्केट, इतनी जल्दीबाजी में कभी ट्रेड ना डालें यार। आपने मुझे आपको जैसे कभी किसी ने न्यूज़ सुन लिया ना, या कभी किसी ने किसी दोस्त को किसी को बता दिया यार ये फटाफट बाय कर इसको, ना वो चार्ट देखता है बंदा, ना वो स्टडी करता है भी स्टॉक कौन सा है, किधर जा रहा है, क्या करना है, तो फटाफट दोस्त की बात मान के वो ट्रेड ले लेता है जल्दबाजी में। दोस्त ने बोला था उसको भाई 100 रुपये में खरीद ले, उस टाइम भाव आ गया होता है 102 रुपये, तो वो घबरा जाता है, यार क्या हो गया, अभी 102 आ गया, क्या करूं मैं। तो आ गया सेटअप पे तो ठीक है, नहीं आया तो वेट करो यार, क्या दिक्कत है उसमें, क्यों भागने की जरूरत है आपको, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, ट्रेड होगा तो क्या आ जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, ये माइंडसेट आप चेंज करें आप, मार्केट के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है। ये 11 नंबर पॉइंट भी आ रहा है, 10th हो गए, 24 तक पॉइंट है, डिस्कस करेंगे फिर। मैं भी जल्दी जल्दी में लगा हूँ ताकि जल्दी में फिनिश कर दूँ आप। थिंक लॉन्ग टर्म नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, ये उनके लिए है जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ये इंट्राडे वालों के लिए ये बात बिल्कुल भी सूट नहीं करती है। थिंक फॉर लॉन्ग टर्म नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, क्योंकि इंट्राडे में तो सब शॉर्ट टर्म ही होगा ना। अगर आप लॉन्ग टर्म है, इन्वेस्टर हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म ही चलना है, आपको शॉर्ट टर्म नहीं देखना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको शॉर्ट टर्म देखना है, आपको लॉन्ग टर्म नहीं देखना है। कुछ लोग एंट्री करते हैं जैसे जिसका डेली ट्रेंड देख लेते हैं या लॉन्ग ट्रेंड देख के उसके हिसाब से 1 मिनट में एंट्री करके फिर लॉन्ग का ट्रेड करते हैं, वो उनके अपने अपने सेटअप के हिसाब से है। जो भी आपका सेटअप है उस हिसाब से आप काम करें। तो आज तबीयत मेरी ठीक नहीं है, मैंने एक वीडियो कल भी शूट करना था, कर नहीं पाया, लेकिन आज का दिन मैं मिस नहीं कर सकता था। तो अभी छींकें भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, जुकाम भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं कंटिन्यूटी में रखूंगा, रोज आपको एक वैल्यूबल वीडियो मिलेगा मेरी तरफ से, विदाउट एनी फेलियर।
ये 14 पॉइंट नहीं आएगा, ये इसको डिलीट करते हैं। 12th नंबर पॉइंट लेते हैं। ये लीजिए, रिस्क मैनेजमेंट इज मोस्ट कंपल्सरी, एग्जैक्ट स्टॉप लॉस, नोस्ट इन्वेस्ट ऑल मनी इन सिंगल ट्रेड। बहुत अच्छी बात की है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट करना ही आना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट के रिस्क मैनेजमेंट पे भी एक वीडियो बनाऊंगा पूरा 15-20 मिनट का, मैं नोट कर लेता हूँ, 1-2 दिन में ही बनाऊंगा इसको। किसी को पता नहीं है कि उसके पास कितना जो पैसा है उससे वो उसको कितना ट्रेड करना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 1 लाख है, तो किसी को पता ही नहीं है रिस्क मैनेजमेंट का कि उसको 1 लाख रुपए से ट्रेड कितना लेना है। वो सारा लेना उसको रिस्क मैनेजमेंट में हम सिखाएंगे। 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, वो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, सिंगल टॉपिक का कवर कर लेंगे आपसे। तो रिस्क मैनेजमेंट आपको बहुत जरूरी है। आपका जो कैपिटल है वो आपको ज्यादा से ज्यादा बचा के रखना है, ना कि लॉस कर देना है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख है, तो कोशिश करें उसको ज्यादा से ज्यादा ट्रेड में हम कम कर सकें। ये नहीं कि एक ही ट्रेड में 1 लाख उड़ा दिया, कोशिश करनी है हमने उससे 20 ट्रेड करना है। तो ये सब चीजें मैं रिस्क मैनेजमेंट में आपको बताऊंगा, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, इसके बिना बात नहीं बनने वाली प्रॉफिटेबल ट्रेडर। जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं वो रिस्क मैनेजमेंट के बिना काम करते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है। तो सब चीज़ों ट्रेड लेने से पहले ही डिफाइन कर लेते हैं भी यहाँ इतने रुपए का मेरा लॉस होगा, इतने का मेरा टारगेट आएगा, इतना मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, पहले ही डिफाइंड होता है सर। वो ट्रेड प्लान बना के काम करता है। तो हाँ, जितने भी ये आजकल बिगनर्स हैं वो कुछ सोचते नहीं है, बस उनको लगता है कि यूट्यूब में एक स्ट्रेटजी देख ली, सीखने की तरफ कोई नहीं आता। सबको चाहिए एक स्ट्रेटजी, और एक स्ट्रेटजी कोई भी ले लो बॉस, मैं अपनी स्ट्रेटजी फ्री में देता हूँ आपको, काम करके दिखाओ आप। मैं अपनी जो स्ट्रेटजी है मेरी, मैं एक उसके ऊपर भी वीडियो बनाता हूँ अपना, मैं नोट करता हूँ स्ट्रेटजी वीडियो। मैं सबको अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं जो कमा रहा हूँ कि मैं सिर्फ मैं ही कमाऊँ, दुनिया में कोई कमा ही नहीं पाएगा। मैं अपना स्ट्रेटजी आपको शेयर करूंगा। और मैं ये भी बात साथ में बता दूं आपको, एक स्ट्रेटजी लेके कुछ काम होने वाला नहीं है। जब तक ये सब रूल्स फॉलो नहीं करेंगे ना, जब तक डिसिप्लिन नहीं बनाएंगे, अपना सेटअप नहीं बनाएंगे, तो आप प्रॉफिट में आ ही नहीं सकते। आप भले किसी का भी स्ट्रेटजी ले लो आप, स्ट्रेटजी तो बहुत है, हजारों किताबें पढ़ी हैं, आप कोई भी 200-400 रुपये खर्च करो, मिल जाएंगी आपको। मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा बहुत सारी स्ट्रेटजीज के, करते रहना ट्राई। और वही है ना, एक सेटअप को ही बार बार आपने प्रैक्टिस करना है। वो किसी में हिम्मत नहीं है, किसी का 2 दिन सेटअप चलता है, तीसरे दिन मान लीजिए मार्केट ने उसके हिसाब से बिहेव नहीं किया, सेटअप नहीं बना, तो बंदा कहेगा यार मेरा सेटअप ही खराब है, मैंने काम ही नहीं करना। फिर वो चौथे दिन नया यूट्यूबर की फाइंड करेगा उसकी स्ट्रेटजी को फाइंड करेगा, 2 दिन चलाएगा, वो भी तीसरे दिन नहीं चलेगी। ये काम चलता ही रहता है आम आदमी का ना। आम आदमी रुकता ही नहीं इसके ऊपर, आम आदमी भागते ही रहता है, भागते ही रहता है, उसको पता ही नहीं चलता कि जो मैं कर रहा हूँ बस वही सही था, और उसी पे रेगुलर करता तो मैं प्रॉफिट में आ जाता है। ठीक है जी। ट्राई टू लर्न फ्रॉम एवरी मिस्टेक, गुड ट्रेडर इज टू रेक्टिफाई देयर मिस्टेक। जो भी आपसे मिस्टेक होता है, हमें हमसे भी होता है, हम आज भी रोज मिस्टेक करते हैं, फॉलो करते हैं, उसको ठीक करते हैं, रेक्टिफाई करते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा आ जाता है। जो भी आप कंप्लेंट, जो भी आपका ट्रेड होता है ना, एक तो ट्रेड का अपना जर्नल बनाना शुरू करें, एक्सेल शीट पे या पेपर पे या कुछ भी लिख रहे हैं, कौन सा ट्रेड कितने बजे लिया, कितनी अमाउंट पे लिया, कितना लॉस था, कितना टारगेट था, कितने बजे ट्रेड लिया था, कितने बजे उसमें एग्जिट किया, वो सारा एक जर्नल बनाया आप। उसमें जो भी गलती होती है ना, तो उसको नोट करें कि आगे से ये गलती आपने नहीं करनी है। उस गलती को आप कोशिश करेंगे रिवाइज ना हो। एक दो बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए, तो करने से आ जाएगा, कोई बात नहीं, माइंड सेट बनाना पड़ेगा, आ जाएगा। 14th नंबर पॉइंट है, देर इज नो सर्टेन इन द मार्केट, कुछ भी परमानेंट नहीं है। देखिए, मार्केट आज ऊपर है, किसी ने लॉस में ट्रेड लिए हुए हैं, और मार्केट का आज नीचे है, किसी ने बाय में ट्रेड लिए हुए हैं। तो किसी को भी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है कि जिससे आपको लगे कि यार आप ऑपोजिट बैठे हो मार्केट में। अपने सेटअप पे बैठो आप, कुछ भी सडन नहीं है। आज बाजार नीचे है तो कल ऊपर भी आएगा, ऊपर है तो नीचे भी आएगा, स्विंग बनाएगा ही बनाएगा, नीचे का ऊपर का दोनों तरफ का। कुछ भी परमानेंट नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अपने सेटअप पे बैठेंगे तो काम होगा आपका। बात वही आती है हर पॉइंट पे, बात एंड वही उसी बात से हो रहा है कि आप अपने सेटअप पे बैठेंगे तो काम होगा। कुछ भी पॉइंट मैं आपको लिख रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, तो उसका निचोड़ यही है कि अपने सेटअप पे बैठेंगे तो काम होगा।
50 नंबर पे आ रहे हैं, तो जल्दी फिनिश करेंगे, ज़्यादा समय लेंगे नहीं, एंड तक देखिएगा वीडियो, मजा आएगा आपको। 50 नंबर पॉइंट है अवॉइड बिग प्रॉफिट्स, प्रॉफिट ट्रेड्स एंड टेक स्मॉल प्रॉफिट ट्रेड्स एज पर योर सेटअप, डोंट लुक फॉर मनी डबल ट्रेड्स। इसमें यह है कि जैसे मैं शुरू से बात कर रहा हूँ कि 1:3 का टारगेट जो है ना, वो बहुत एक मतलब एक ठीक ठाक और कैलकुलेटेबल टारगेट है। तो अब बहुत ज़्यादा उसका कभी कभार हम करते हैं कि हमारा 5 रुपये का स्टॉप लॉस है, मेरा 50 का टारगेट आएगा, मैं उसके लिए बैठा हूँ। आ भी जाते हैं, ऐसा नहीं आता है, आते हैं, बिल्कुल आते हैं, पर आप उसकी हैबिट ना बनाएं। आप बनाए 1:3 निकल गए ना ट्रेड में, या एक काम करें, हम मैं सलाह देता हूँ 1:3 में कुछ क्वांटिटी बुक कर लें, कुछ क्वांटिटी ओपन छोड़ दें, प्रॉफिट स्मॉल स्मॉल ही लें सारे आप। इतना बड़ा प्रॉफिट ले इंट्राडे में आप उसकी कोशिश ना करें लेने की कि मैंने हीरो जीरो कर दूंगा, 5 रुपए की कॉल ली है, 50 में निकल जाएगी या 20 में निकल जाएगी, 10 में निकल जाएगी। अब 1:3 काम करें, कैलकुलेटिव काम है ये, बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट आएगा आपको। 1:4 भी चले जाएं, इससे ज़्यादा जाने की कोशिश ना करें, ठीक है। मनी डबल ट्रेड के पीछे तो भागने नहीं है ना, उनको आप ब्लॉक कर दो, जो भी आपको मैसेज देते हैं ना, अभी ये कार ले ले, हीरो जीरो हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पिछले साल बहुत हीरो जीरो वाले मतलब चर्चा में थे, उन्होंने लोगों का काफ़ी दिमाग खराब किए हैं। ये लीजिए 60 नंबर पॉइंट, गो विद ट्रेंड विद द मार्केट, डोंट ट्रेड विद इमोशन, सक्सेसफुल ट्रेडर्स आर टू कंट्रोल देयर इमोशंस। आपको हमेशा ट्रेंड के साथ ही काम करना है, ट्रेंड के ऑपोजिट काम नहीं करना। ट्रेंड को कैसे डिफाइन करना है, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ इंट्राडे स्टॉक सेटअप्स का, तो उसके अंदर ये मैं चीज़ें आपको शेयर करूँगा। ट्रेंड को कैसे डिफाइन करना, हमेशा ट्रेंड के साथ ही बैठना है, हमने ट्रेंड के अपोजिट नहीं बैठना है। कभी कभार हो जाता है कि ट्रेंड कहीं और चल रहा है, स्टॉक कहीं और चल रहे हैं, तो उस टाइम मार्केट को अवॉइड करें। वो टाइम होता है मार्केट से दूर रहने के लिए। मान लीजिए आज ऑटो सेक्टर सेल में है, ऑटो में से आपने पकड़ लिया कुछ भी टॉप का, टॉप में आपने पकड़ लिया आयशर मोटर है, ऑटो सेक्टर सेल में आयशर मोटर उस टाइम प्लस में है, क्या करेंगे आप? ट्रेड करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इम्बैलेंस है इस दोनों के अंदर। जब तक इन दोनों में इम्बैलेंस होगा, आपको ट्रेड नहीं लेना है। आप इससे बेटर ये होगा कि जो टॉप सेलर है या टॉप गेनर है, तब उसमें से आ जाए, आप सेक्टर को निकाल दें। सेक्टर से आते हैं हम स्टॉक के अंदर, और तभी हम इसका ट्रेंड निकाल पाते हैं। स्टॉक के बाद आते हैं, फिर उसमें डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो सब चीज़ें चेक करके हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, 10-15 मिनट का ही होगा, वो आपको सारा क्लियर आ जाएगा। उसमें किसी का कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है आपको। मैं सब कंटेंट यहाँ पे पेड कोर्स वाले देने वाला हूँ आपको, और विश्वास कीजिए कभी भी मैं ज्वाइन बटन यहाँ नहीं लगाऊंगा, सब फ्री रहेगा हमेशा के लिए। तो खुद ट्रेडिंग करते हैं, खुद पैसा भगवान की कृपा से बहुत अच्छा बनाते हैं। जरूरत नहीं है छोटे छोटे चिंदी कामों के लिए। हमारी हमारे हमारे द्वारा किसी का हेल्प हो जाएगा, किसी का पैसा बन जाएगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। और बहुत जल्दी मैं सेबी का लाइसेंस भी क्लियर करने वाला हूँ, और अगर हो जाएगा तो फिर बहुत अच्छा काम करेंगे इसके बाद। 70 नंबर पॉइंट है, ऑलवेज डू बैक टेस्टिंग योर स्ट्रेटजी इफ यू हैव एनी स्ट्रेटजी। जो भी आप एक सेटअप बनाएंगे ना, किसी का भी फॉलो करें, उसको आपने बैक टेस्ट से जरूर करना है। कम से कम 50 ट्रेड्स में बैक सेटअप उसका जरूरी होता है, बैक टेस्टिंग करना। हम कोई भी स्ट्रेटजी, जैसे आपने कोई भी किसी का भी पिक कर लिया, कम से कम 50 ट्रेड्स में उसका सेटअप चेक करें। 50 ट्रेड्स का जर्नल बनाया, उसका एवरेज निकाला भी क्या एवरेज आया, उसके बाद इस सेटअप को फाइनल करें आप। 50 ट्रेड्स के बिना कोई भी सेटअप फाइनल नहीं होगा। वो ट्रेड आप 50 ट्रेड्स एक दिन में कर लें, 10 दिन में कर लें, एक महीने में कर लें, एक साल में कर लें, लेकिन 50 ट्रेड्स का उसका रेशियो एक निकलना चाहिए। बैक टेस्टिंग में भी, फॉरवर्ड टेस्टिंग में भी, उसको ही आप फाइनल करें। जो भी रिजल्ट आएगा आपके सामने होगा, और ये रिजल्ट तभी आना है जब आप अपने प्लान पे स्टिक रहेंगे। विदाउट प्लान अगर आप ये बैक टेस्टिंग करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। अपना प्लान बना के ट्रेड कर रहे हैं, उस तभी फायदा होगा आपको। 80 नंबर पॉइंट है, रिक्वायर्ड इनफ इन्वेस्टमेंट टू स्टे इन द मार्केट, सो अवॉइड रिस्की ट्रेड एंड डोंट डू एनी ट्रेड विदाउट एनी प्लान। बात वही आ रही है फिर प्लान पे भी। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा और कही गई कि इनफ इन्वेस्टमेंट के बिना आप ट्रेड मार्केट में मत आए। जैसे मैंने शुरुआत में अपने सबसे पहले यही बोला था, अगर आपके पास 2 लोट है ना, तो 1 लोट से काम करें। अगर आपके पास 1 लोट का पैसा, तो मार्केट में ना आए। बात समझ रहे हैं मेरी?
मान लीजिए एक लॉट के लिए 1.5 लाख लग रहा है, आपके पास 1 लाख पड़ा है, आपने 50,000 कहीं और से पकड़ के एक लॉट में काम कर लिया, तो वो काम बिल्कुल ना करें। आज भी फेल होंगे, कल भी फेल होंगे। कम से कम 2 लॉट का पैसा लेके मार्केट में आए और ट्रेड एक लॉट से ही करना है। तो रिक्वायर्ड इनफ इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो आपको मतलब बाजार में स्टे करके रखेगी लंबे समय के लिए। और इसकी ट्रेड्स आपको नहीं लेने हैं, आपको अपने प्लान के बगैर ट्रेड कोई नहीं लेना है। डोंट डू एनी ट्रेड विदाउट एनी प्लान। ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो मैं बार बार आपसे बार बार जो बोल रहा हूँ ना, सेटअप, डिसिप्लिन, प्लान, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला बॉस। 19 नंबर पॉइंट है, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया, या राइट कर देता हूँ, आप अपना स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। फोमो, अवॉइड फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, तो इसको आपने अवॉइड करना है। कोई शेयर निकल गया, आप नहीं ले पाए या कुछ नहीं काम कर पाए, तो उसको आप लोग घबराए नहीं। बहुत बड़ा समंदर है, आप एक बूंद छोटा सा निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी बूंदे हैं। इस चीज को हम समझे, आप मेरे साथ जुड़ेंगे ना, तो इस चीज से मैं बाहर निकाल दूंगा आपको फोमो से। इतना मार्केट में इतना कुछ है काम करने के लिए। मैं 1 घंटा सुबह बैठता हूँ, 1 घंटा शाम को बैठता हूँ, विश्वास करें मैं फोमो में जाता ही नहीं हूँ। इतने ट्रेड कर लेता हूँ कि मेरा तसल्ली हो जाती है। हाँ, कभी मन नहीं करता है मेरा, मतलब एक ट्रेड कर लिया, दोस्त के बाद कभी भी हो सकता है, मेरा बहुत बार होता है कि मेरा मन नहीं करता, नहीं छोड़ो यार, अच्छा ट्रेड हो गया, मैं अब बैठूंगा नहीं मार्केट में। बहुत बार होता है मेरे साथ ऐसा। मेरा मन करता है तो ही मैं बैठता हूँ, मन नहीं करता तो मैं जबरदस्ती नहीं बैठूंगा कि भाई साहब आप रिवेंज करना ही करना है। सुबह लॉस किया था, शाम को बुक करेंगे करेंगे, या सुबह हमने बहुत अच्छा पैसा बना लिया, शाम को और बनाएंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं है। आप अच्छा ट्रेड ले लेते हो ना, तो आपकी तसल्ली हो जाती है। जो अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर है ना, वो अच्छा एक ट्रेड लेके आराम से शांति से बैठते हैं, लर्निंग में समय लगाते हैं। कल देखेंगे, एक दिन में करोड़पति बनने वाला जो हैबिट है ना, उसको खत्म करें आप। 20 नंबर पॉइंट है, टेक ट्रेडिंग विद एज योर बिजनेस। जो हमारा स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग है ना, यहाँ पे मैं पूरा बात लिख देता हूँ। टेक स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग with as your business. If you take it as gambling, then you will be never successful. जो स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग हम करते हैं ना, हम इसको अपने बिजनेस की तरह करते हैं। जो हम बिजनेस में अपने डिसीजन लेते हैं ना, वो सेम डिसीजन हम यहाँ पे लेंगे, तभी हमारा काम होगा। अगर इसको आप गैम्बलिंग की तरह लेंगे, यार कितने का टिप है, कितने का प्राइस, कितने का ये डालना है प्राइस, कितने लॉट ले लूँ, क्या कर लूँ, वो सब बकवास बातें हैं। बिना डिसिप्लिन के, बिना अपने सिस्टम के फॉलो किसी को ना करें आप। गैम्बलिंग तो भूल ही जाए ना। ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है। काफी लोगों की ये धारणा रहती है, इस पर एक बहुत सा एक घंटे का मैं स्पीच दे सकता हूँ। बहुत लोगों की धारणा रहती है स्टॉक मार्केट यार जुआ है यार, ये तो गैम्बलिंग है, ये कौन से ट्रेड में आ गए आप। उनको पता ही नहीं है कि ये ट्रेड एक हाईली पढ़े लिखे लोगों का ट्रेड है, मतलब तो इसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाके हम ये काम कर पाते हैं। ये इजी नहीं है। इसमें आप विश्वास करो, मैंने इतनी पढ़ाई इसमें कर ली कि इतने में मैंने एमबीबीएस करी है, तो मैं डॉक्टर बन जाता। मैंने, मेरे जो पेरेंट्स हैं ना, वो यही बोलते हैं, भाई तू इतना अगर पढ़ाई की है, तूने पहले कर ली होती तो तू डॉक्टर बन जाता। ये ये इतना एक स्टडी वाला काम है स्टॉक मार्केट का, ऐसा नहीं है। तो ये इसको भूल ही जाइए, गैमलिंग वाला काम नहीं। बहुत अच्छा एक बिजनेस है, आपको पूरा फ्रीडम देता है लाइफ में। टाइम का फ्रीडम है, स्पेस का फ्रीडम है, लोकेशन का फ्रीडम है। कहीं पे बैठ के भी आप ट्रेड ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मूविंग में चलते चलते काम कर सकते हो। बहुत अच्छा बिजनेस है इसका। इसके जितने फायदे करें उतने कम है। इसका नुकसान मुझे कोई भी नजर नहीं आता है। हाँ, जिन्होंने पैसे बहुत करोड़ों गंवाए या बिना डिसिप्लिन के काम किया, उनके लिए तो ये काम एक जहर जैसा होगा। ठीक है ना, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। पूरा पूरी बात आ रही है ना, डिसिप्लिन, सेटअप। 21 नंबर पे जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें या पॉइंट लिखते जाएं साथ में, बहुत आपको लाइफ में काम आने वाले हैं। 21 पॉइंट, ऑलवेज अपडेट योर सेल्फ, रिफाइन योर स्ट्रेटजीज टाइम टू टाइम। देखिए, बाजार में जो आज सेटअप चल रहा है ना, जरूरी नहीं है कि वो सेटअप आने वाले 10 साल तक चलेगा। जैसा जैसा सेबी चेंजेस करता है मार्केट में, जैसे जैसे वोलेटिलिटी चेंज होती है मार्केट में, वैसे वैसे हमें अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं, सेटअप्स हैं, वो रिफाइन करने पड़ते हैं। वो आपको अपने सिस्टम के हिसाब से, अपने डिसिप्लिन के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको रिफाइन करनी पड़ेगी। मैं एक सेटअप 1 साल ही रखता हूँ, उसको 1 साल से ज़्यादा रखता नहीं, फिर उसको एडवांसमेंट में ले आता हूँ। कुछ ना कुछ उसमें रिफाइन करते रहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 22, तो जल्दी जल्दी फिनिश किया मैंने, मुझे पता नहीं कितना टाइम हुआ है, मैंने नोट नहीं किया था, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि 15-20 मिनट के अंदर ही हो जाएगा।
22 नंबर पॉइंट है, डोंट टेक एनी सजेशन ऑफ अदर्स इन स्टॉक मार्केट, ऑलवेज प्रैक्टिस विद योर ओन। लाख रुपए की बात है। जो भी स्टॉक मार्केट में आपने काम करना है ना, तो अपने ही सजेशन, अपना ही जो है आपका प्रैक्टिस है ना, अपना ही जो आपका एक्सपीरियंस है आपके अपने लिए, आपकी सजेशन अपने लिए, आपके अपने लिए, उसी पे काम कर रहे हैं। किसी दूसरे का सजेशन लेने का जरूरत ही नहीं है। आप चार्ट को समझें, लर्निंग करें, सीखें, सारा बेसिक से लेकर, बहुत अच्छा काम है। मैं तो कहता हूँ कि हर फैमिली में एक बंदे को फाइनेंशियल एजुकेशन आनी चाहिए, बच्चा हो, बड़ा हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, कुछ भी हो। कोई भी फैमिली ऐसी ना रहे जिसमें ये फाइनेंशियल एजुकेशन ना हो। मतलब आप काम कर रहे हैं, स्टॉक ले रहे हैं, पुट ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, आप सीख के काम करें इसको, एक अच्छे एक बिजनेसमैन की तरह काम करें, बहुत अच्छा मजा आएगा आपको। कम से कम एक मैं बंदा चाहता हूँ हर फैमिली में फाइनेंशियली एजुकेटेड। वैसे तो सबके सब होना चाहिए। अब चाइना चले जाएं, यूएस चले जाएं, बड़े बड़े देशों में चले, उनकी फैमिली में सब लोग फाइनेंशियल एजुकेटेड हैं, और सब लोगों के अपने अपने अकाउंट से सब लोग ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है हर आदमी, जितने भी हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं। मैंने तो जाके सबके यहाँ यही देखा है। तो ये इंडिया में ये कल्चर अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है ये, लेकिन ये लोग फॉलो नहीं कर पा रहे अभी, कुछ चीजें ना, कुछ गैप है बीच में। तो गैप को कवर करने के लिए हम जैसे लोग लगे हुए हैं। हमारे देश की इकोनॉमी थोड़ा ऊपर जाए, अच्छे लोग सीखें, अच्छा ट्रेड करें, अच्छा पैसा बनाएं, जिससे हमारा देश भी ग्रो कर पाएगा। आइए पॉइंट नंबर 23, टेक पेशेंस इन ट्रेडिंग, पॉलिश योर स्किल्स स्लोली स्लोली। वही बात मैंने ऊपर किया था कि सारा दिन ट्रेडिंग नहीं करना है आपको, अपना कुछ समय आपको लर्निंग पे लगाना है। लर्निंग करेंगे तो अपनी जो आपकी स्किल्स है ना, वो धीरे धीरे पॉलिश हो जाएंगी, एक 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 ठहराव आ जाएगा आपके अंदर। अभी अब मैं सीख गया हूँ, तो मुझे सेटअप से ही काम करना है, अपने सिस्टम से ही काम करूंगा। और विश्वास करें, सिस्टम से आपने अगर दिन में 2 ट्रेड कर लिए तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, 2 ट्रेड में ही। मान लीजिए एक में लॉस हो गया, निकल गया, कोई बात नहीं, दूसरे में आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाना है। मैं तो कहता हूँ 1:30 वाली भी जो एक्यूरेसी है ना, वो भी बहुत जबरदस्त है, 1:3 वाली वो भी बहुत जबरदस्त है। लीजिए लास्ट पॉइंट पे पहुंच गए, जल्दी जल्दी मैंने फिनिश किया है। तो मुझे था कि छींके आने से पहले ही मैं फिनिश कर लूँ मुझे सुबह से ना छींके बहुत आ रही हैं, तो मैं नहीं चाह रहा था कि वीडियो के अंदर कोई छींक आए। लीजिए 24 पॉइंट्स भी फिनिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी। गिव मोर अंडरस्टैंडिंग टू योर इनर सेल्फ फर्स्ट इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंड द मार्केट, इट्स योर इमोशन दैट ट्रेड्स। बाद में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको अच्छी तरह से, कि जो भी आपने अपने सेटअप से, जो भी आपने एक्सपीरियंस से, जो भी आपने लर्न किया है मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो पहला डिसीजन आपका होगा, ना कि मार्केट का। गिव मोर अंडरस्टैंडिंग टू योर सेल्फ, मतलब मार्केट ने मान लीजिए सेल कर दिया है, आप देख रहे हैं मार्केट में सेल हो गया, ठीक है, आपको अपने सेटअप पे अंडरस्टैंड करके ही उसको सेल बनाना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट सेल होगी तो आपने सेल सीधा कर दिया, ऐसा नहीं है। मार्केट सेल हो गया ना, ठीक है ना, न्यूज में सुन लिया आपने, अपने फ्रेंड से सुन लिया, सबसे सुन लिया, लेकिन आपके जो सेटअप पे सेल बनेगा तभी आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, हाँ ये सेल है। अब हर बार मार्केट को सीधे से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, यार निफ्टी तो चलेगी 300 पॉइंट नीचे, मैं तो सेल में ट्रेड बना ही दूं, मैं तो मेरे सेटअप पे नहीं आ रहा, मैं तो भी कर ही दूं। ऐसा नहीं करना। गिव मोर अंडरस्टैंडिंग टू योर सेल्फ ओनली, ठीक है। दोस्तों मैंने कोशिश की है कि आपको सब तरीके से समझाने का, और बहुत अच्छी तरह से मैंने कोशिश की एक्सप्लेन करने का। कुछ भी डाउट रहेगा, क्वेरी रहेगा, बस स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका भी ले सकते हैं, ऊपर का तो पहले ले लीजिए। कुछ भी क्वेरीज रहेगा मेरे व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी चैट कर सकते हैं, मैं ऑप्शन अभी इनेबल कर दिया है। यूट्यूब पे भी मैसेज आप डाल सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ख्याल रखें अपना।